Hello students, today we will learn about the solid angle. It is a very special concept and where many different places we can use solid angle to calculate things and it makes things very easy. So without delaying we start this concept. जैसे सॉलिड एंगल है, बेसिकली ये क्या है सॉलिड एंगल, जैसे प्लेन एंगल आपने पढ़ा होगा। प्लेन एंगल में क्या होता है कि दो प्लेन में जो होते हैं दो लाइन एक दूसरे के ऊपर जो एंगल बनाते हैं, दैट इज़ व्हाट द प्लेन एंगल, राइट। और प्लेन एंगल को हम डिफाइन कैसे करते थे, आर्क लेंथ अपॉन द रेडियस, राइट। जैसे ये प्लेन एंगल, ये आर्क लेंथ होता था और ये जो एंगल बनाता था उसको हम लोग बोलते थे प्लेन एंगल। लेकिन सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल बेसिकली ये 3D में आता है। 3D में कोई सरफेस उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है, तो इसको हम अगर कोण की भाषा में देखें तो बेसिकली ये क्या होता है, मान के चलो कोई कोण है, ये एक कोण है, जैसे ये एक कोण है। अब ये कोण जो होता है लैटरल सरफेस, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस। इसका जो लैटरल सरफेस इसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। जैसे ये वाला देखो, ये जो है सॉलिड एंगल है, मतलब 3D में बना रहा है। आप देख रहे हो ये ऐसे 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 है, ये सॉलिड एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये अब सॉलिड एंगल को हम कोण की भाषा में तो ऐसे डिफाइन कर दें। उसी तरीके से अगर मान लो कोई स्फेयर है, स्फेयर का जो कोई सेक्शन है, जैसे ये भी एक कोण की तरह ही है, देख रहे हो ये कोण की तरह है। ये जो सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। मतलब एक तरीके से ये 3D एंगल है, ठीक है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो अब देखो कैलकुलेशन में देखोगे तो यहाँ पे एक कोण है, ये कोण है जिसमें मैंने दो डिफरेंट पोर्शन लिया। मतलब एक कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया S1 है, उसी तरीके से ये बाहर एक और सरफेस लिया है मैंने जिसका सरफेस S2 है, और ये डिस्टेंस R2 है, R1 है। तो हम सॉलिड एंगल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, सॉलिड एंगल इज बेसिकली सरफेस एरिया अपॉन R1 स्क्वायर। जैसे प्लेन एंगल होता था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये होता है सरफेस, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस की हम बातें कर रहे हैं, 3D बातें कर रहे हैं। 3D में एक सरफेस एरिया जो एंगल बनाता है वो होता है। तो ये जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया अपॉन R1 स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये सरफेस का डायरेक्शन इधर होगा और ये नॉर्मल के डायरेक्शन में है। आप देखोगे तो हमेशा वो सरफेस लेना है जो नॉर्मल के डायरेक्शन में है। जैसे कि ये वाला सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या है कि मुझे ये सरफेस नॉर्मल वाला सरफेस नहीं दिया है बल्कि कुछ एंगल पे दिया गया है, और ये जो है नॉर्मल से कुछ एंगल थीटा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से ds cos थीटा ये वाला हो, सरफेस जो है नॉर्मल के पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पे सॉलिड एंगल को हम ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब आता है कि ठीक है ये तो चलेगा, लेकिन यहाँ तक का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो आगे देखते हैं क्या होता है इसका यूज, ठीक है। जैसे मान के चलो पहले, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। अब देखो रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। मान लो दिस इज अ कोन जिसमें कि ये जो है ये वाला पोर्शन आप देखोगे, ये रेडियस जो है इसका जो डायमीटर है या फिर रेडियस है, ये इस पर हाफ एंगल जो प्लेन एंगल बना रहा है वो फाई एंगल बना रहा है, वो हाफ एंगल है, ठीक है। हाफ एंगल मतलब कोण का हाफ एंगल, वर्टेक्स में जो हाफ एंगल बनाता है वो प्लेन एंगल है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, तो इससे आप सॉलिड एंगल बना सकते हो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई। अब देखो इसका डेरिवेशन वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ एंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। सो जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसमें वो बता रहा हूँ। तो ये होता है सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई, क्योंकि इसके डेरिवेशन में आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन लेने पड़ते हैं, फिर उसका आपको इंटीग्रेट करके ये निकालते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि देखते हैं कि क्या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन कैसे सॉलिड एंगल फॉर्म करते हैं। तो आते हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं डिफरेंट सॉलिड एंगल इनक्लोज बाय क्लोज्ड कर। जैसे मान के चलो ये एक कोण है जो कि इसका हाफ एंगल फाई है, तो इसमें आप क्या लिखोगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस फाई।
सिमिलरली हेमी स्फेयर की बात करो तो हेमी स्फेयर में हाफ एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो कॉस 5 की जगह 90 लिखो और उससे आपका आ जाएगा कॉस 90 जीरो, तो ये 2 पाई। मतलब एक हेमी स्फेरिकल सेक्शन जो है वो कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 2 पाई। सिमिलरली फुल स्फेयर कितना बनाता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 180, जो कि कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, तो ये फुल स्फेयर इतना एंगल बनाता है। तो ये आपको याद रखना है कि सेमी स्फेयर हेमी स्फेयर कितना बनाता है, 2 पाई। फुल स्फेयर कितना बनाता है, 4 पाई। अगर आपको याद होगा तो प्लेन एंगल कितना बनाता था, ये बनाता था, फुल सर्कल कितना बनाता था, 2 पाई बनाता था, या करेक्ट। तो इसका डबल होता है यहाँ पे। अब देखो इसका बात आता है कि ये इसका यूज कैसे करें। जैसे कि मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। मान लो ये एक सर्कुलर सेक्शन है जो कि ये जिसका रेडियस r है और ये a डिस्टेंस पे q चार्ज से रखा हुआ है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, तो हाउ आई शुड कैलकुलेट। तो आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी एस होता है। एंड उससे अगर निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे किसी छोटा सा सेक्शन लेना पड़ेगा, सिमेट्रिकल सेक्शन, उसके कारण इस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे ds होगा। और E डॉट डी एस कैलकुलेट करोगे, इनके बीच का एंगल मान लो कुछ थीटा है तो E डॉट डी एस कॉस थीटा, और उससे आपको मतलब इस छोटे से सेक्शन में लेना पड़ेगा। और ये E जो है चूँकि डिस्टेंस डिफरेंट है हर एक पोर्शन पे, तो आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट दैट सेक्शन। तो आपको मिल जाएगा, नो डाउट यू विल नॉट गेट, यू विल गेट ईजिली, यू विल गेट मीन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, यू हैव टू इंटीग्रेट द थिंग्स। तो यहाँ से इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या मैं इसको सॉलिड एंगल से करोगे तो काफ़ी ईजी बन जाता है। जैसे कि मान के चलो आपको पता है कि अगर मैं किसी तरीके से ये बताऊँ, आपको पता है जैसे ये सेक्शन जो है ये किसी मान के चलो सर्कुलर सेक्शन स्फेरिकल सेक्शन का पार्ट है, ठीक है, ये स्फेरिकल सेक्शन का पार्ट है। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा स्फेयर से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि क्यू अंदर में है। अब पूरा का पूरा स्फेयर कितना एंगल बनाता है, 4 पाई एंगल बनाता है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। किसी तरीके से मैं ये जो पोर्शन है ये क्यू पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है वो अगर मुझे पता चल गया तो मैं उतने सेक्शन के लिए मैं फ्लक्स निकाल दूंगा। तो वही करना है बस। तो आपको पता है, मान के चलो अगर ये सेक्शन यहाँ पे हाफ एंगल अगर ये थीटा बना रहे हैं तो आप बता सकते हो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें मुझे फ्लक्स निकालना है। तो 4 पाई के लिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के लिए कितना होगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, यही होगा ना। क्योंकि 1 के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब कॉस थीटा क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये r रेडियस है और ये डिस्टेंस a है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना, ये देखो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है a, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे आपका वैल्यू आ जाएगा फ्लक्स। सो थैंक यू सो मच, आई होप इट इज़ हेल्पफुल।